साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज के अंधविश्वास के भंडाफोड़ के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, अंधविश्वास एक ऐसी परिपाटी है जहां बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना तर्क शक्ति का इस्तेमाल किए हुए किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को इसलिए स्वीकार कर लिया जाता है कि अन्य लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। आप उसमें तर्क शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उसमें सही और गलत का फैसला नहीं करते हैं। आप जो है बस किसी ने कहा कि इस तरह की चीजें होती हैं तो आप स्वीकार कर लेते हैं, जी हाँ होती हैं। किसी ने कहा कि इस तरह से करते हैं तो ऐसे परिणाम मिल सकते हैं तो आप स्वीकार कर लेते हैं, जी हाँ मिल सकते हैं। और यही एक अंधविश्वास है जो बदस्तूर धीरे धीरे पूरे देश को अपने कब्जे में ले चुका है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अंधविश्वास की गिरफ्त में है, जो अंधविश्वास के चलते हुए सही और गलत का फैसला करना भूल गया है। विशेष रूप से जो पढ़ा लिखा वर्ग है भारत का, वहां अंधविश्वास की भारी जो है संख्या है उन लोगों की जो अंधविश्वास को स्वीकार करते हैं। आप अंधविश्वास के संबंध में अगर गहन अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि डॉक्टर्स भी इलाज खुद करता है, उसके बाद ये कह करके चला जाता है उसकी मर्जी होगी तो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब वो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी एक तो खुद अंधविश्वासी हो गया, साथ ही साथ वो जो पेशेंट उसके यहाँ आया है उसे भी वो अंधविश्वासी बना देता है, ये कह करके मैंने तो अपना हिस्से का काम कर दिया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। अब ये ऊपर वाला कौन है, कहाँ है, कैसा है भी या नहीं, इस संबंध में कोई भी निश्चित नहीं है। किसी को इस संबंध में कोई जानकारी है ही नहीं, उसके बावजूद भी लोग अंधे विश्वास को इस तरह से अपने जीवन का हिस्सा बना करके रखे हुए हैं कि उसके बिना चल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नए काम की शुरुआत करनी है तो किसी देवी देवता का होना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, कोई ना कोई पाखंड किया जाना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के अंधविश्वास बहुत सारे देश में। एक अंधविश्वास बता दो, खबर है जी साहब, 20 मार्च 2020 की पुरानी खबर है, क्योंकि अंधविश्वास की बात करा तो बताना चाहता हूं। 20 मार्च 2020 की खबर है। ये खबर है भरतपुर राजस्थान की। भरतपुर राजस्थान में कोई मंदिर होगा, उसमें रामायण रखी। अब किसी ने वो रामायण खोली तो रामायण में रखे हुए कुछ बाल दिखाई दिए। अब साहब ये अफवाह फैला दी गई कि ये जो बाल हैं ये हनुमान जी के हैं, क्योंकि जिस जगह वो बाल थे वो फोटो हनुमान जी का लगा हुआ था। अब साहब पूरे शहर में चर्चा फैल गई कि हनुमान जी के बाल निकल रहे रामायण में से। लोगों ने उन बालों की ही पूजा करनी शुरू कर दी। आलम यह हो गया कि हजारों की संख्या में लोग वहां जुटने लगे और उन बालों के नाम पर ढेर सारा पैसा इकट्ठा करने में लोग सफल हो गए। तो हुआ क्या, केवल और केवल आपको मूर्ख बना करके लोगों ने धर्म की आड़ में एक धंधा शुरू कर दिया, एक बिजनेस शुरू कर दिया, और उस बिजनेस के आधार पर दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। सो द सुपरस्टिशियस पीपल डू नॉट थिंक व्हाट्स गोना टेक प्लेस, दे आर जस्ट कर दो यार। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि किसी तरह से कोई एक ऐसा काम हो जाए और मुझे जो है कुछ लाभ हो जाए। मतलब लाभ की आकांक्षा में, स्वस्थ होने की आकांक्षा में, रोजगार बढ़ने की आकांक्षा में, पुत्र प्राप्ति होने की आकांक्षा में मनुष्य किसी भी हद तक चला जाता है, किसी भी हद तक। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाखंड और अंधविश्वास इस देश को अपने पाश में जकड़ता जा रहा है। तो साथियों, ऐसे अंधविश्वासों से हम खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चलें। हम समझें कि क्या सत्य है, क्या असत्य है,
और अगर वास्तव में सत्य और असत्य का फर्क समझना है, सही और गलत का फर्क समझना है, तो बाबा साहब नाम की सीढ़ी जो है सीधी बुद्ध तक जाती है। तो आप बुद्ध का अध्ययन करें, बुद्ध की बातों का अध्ययन करें, उसे जीवन में लागू करें, तो यकीनन अंधविश्वास नाम का जो अंधकार है वो बुद्ध नाम की रोशनी से भाग जाएगा, नहीं बचेगा। यकीन जानिए, मैं इसका गवाह हूं। मैंने पहले खुद अनुभव किया है, उसके बाद आपको बताना शुरू कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सबसे विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।